आते हैं, प्रत्येक दिन नहीं आ रहे हैं या समय के बाद में आ रहे हैं, तो जरूर बातें पूरी समझ में नहीं आ पाती हैं। जो कई वर्षों से यह चर्चा सुन रहे हैं तो उनके समझ में तो आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि यह सब आप लोगों के लिए बहुत ही नई बात है, क्योंकि यह ज्ञान जो है इस संसार में आज तक आया ही नहीं था। सारे संसार के जितने भी ज्ञानी जन हुए हैं, केवल 14 लोग के अंदर की बात किए हैं, और बहुत अगर छलांग लगाए बहुत ऊपर की बात किए तो वैकुंठ से परे निराकार तक लोगों ने खोज किया। और कबीरदास तो और ऊपर उठे तो अक्षरधाम तक की उन्होंने बात कही। पर अक्षरधाम से भी परे परम धाम की बात हमारे निजानंद संप्रदाय में महामती प्राणनाथ जी ले आकर के हम सबको दिए। उनके भी जो सदगुरु हुए धनी देवचंद्र जी, तो देवचंद्र जी का आपने कल परसों जो है जन्म की बात कि मारवाड़ देश में उनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में उमरकोट पाकिस्तान में है, पहले हमारे भारत में था। बचपन से ही 5 वर्ष के जब थे तभी उस पूर्ण परमात्मा की खोज में लग गए थे। उनकी संसार में मन नहीं लगता था, और यह भाव भक्ति देख करके उनकी माता जी मत्तू मेहता से कहती हैं कि इनको आप व्यवसाय में जोड़िए, अन्यथा एक ही बालक है, फिर हम लोग क्या करेंगे। वो कच्छ भुज में उनका व्यापार चलता था, वहाँ से सामान यहाँ ले आना और यहाँ से ले जा कर के वहाँ बेचना। तो पहली बार जब कच्छ में लेकर के आते हैं, यहाँ जब आए तो गुजरात क्षेत्र में तो भक्ति और ज़्यादा थी अपेक्षाकृत उमरकोट से। तो जैसे यहाँ आए पिताजी 15 दिन रुके तो वो और कई कई मंदिरों में जा जा करके भ्रमण करने लगे। उनको और अच्छा लगने लगा। पिताजी सारा कारोबार समेट करके सामान खरीदी करके जब वापस चले गए अपने घर, तो वहाँ जब गए तो उनकी जिज्ञासा और जो है कच्छ भुज आने की पड़ने लगी कि मैं यहाँ क्या करूँ, वहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा सत्संग चर्चा, मंदिरों का दर्शन, आरती पूजा का लाभ मिलता है। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे मित्र दोस्त थे तो उनको देख करके कहने लगे कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता, क्या चाहते हो। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं कच्छ जाना चाहता हूँ, पर जाऊँ कैसे। तो बालकों ने बताया कि यहाँ के जो राजा हैं उनके बेटे की शादी गुजरात में कच्छ में होने वाली है। तो पहले के ज़माने में बड़े बड़े राजाओं की जो राजकुमार होते थे शादियां करने खुद नहीं जाते थे, क्योंकि कोई भी घटनाएं रास्ते में तो उनके तलवार भेज दिए जाते थे, वजीर वगैरह तलवार लेकर के जाते थे और ब्याह करके ले आते थे। तो जब उनको पता चला कि इस तिथि को, तो उन्होंने जा करके वजीर से बात किया कि बारात हम भी चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सब जो है ऊंट से, घोड़े से, हाथी हमारी सवारी है, तुम्हारे पास अगर सवारी होगी तो चल सकते हो। उनको तो केवल रास्ता जानना था, इतनी उमंग थी। देखिए बचपन से भक्ति के लिए क्या करना चाह रहे हैं। हम लोगों के पास तो साधन व्यवस्था, फिर भी हम नहीं जा पाते हैं। तो जिस दिन बारात निकलने वाली थी तो दोपहर से ही वो सारे बर्तन, कुछ राशन पानी एक पोटली में तैयार करके रख लिए। माता पिताजी जो है दोपहर में, गर्मी का महीना था, बाहर जो है दरवाजे पर बैठे थे, भागे कैसे, निकलें कैसे। तो धीरे धीरे करके शाम होने लगी, तो फिर सारा सामान लेकर के वे पीछे तरफ खिड़की से निकल करके और वो भाग चले। और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि घंटों पहले बारात निकल चुकी है। लोगों से पूछे किस दिशा में, उन्होंने जैसे बताया इस दिशा में बारात गई है। और वो जितने ऊंट, चूंकि रेगिस्तान था,
तो ऊंट के पद चिन्ह देखते हुए वो चलते हैं और रास्ते में उनको डर भी लग रहा है कि सुनसान है, जंगल रास्ता, रात्रि, कहीं कोई डाकू लुटेरा न मिल जाए। मन में यही विचार करते करते और डर के मारे पेट में दर्द होने लगी। और तब तक उनको जो मन में विचार आ रहा था, उधर से देखते हैं कि सिपाही भेष में कोई आ भी रहा है, लगता है कि डाकू आ रहा है। तो अब राज जी महाराज चूंकि उस पूर्ण परमात्मा की खोज में निकले थे, तो उनको फिर रास्ते में दर्शन होती है और फिर उनको जो है अपनी चादर बिछा करके लेटा देते हैं और बोलते हैं लेट जाओ, और डर लगा तो निश्चित रूप से अभी ये मारेगा। तो उनके जांघ पर अपना पैर दाहिना रखते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारा दर्द कैसा है। उन्होंने कहा कुछ तो ठीक हुआ, थोड़ा रह गया। दूसरे जांघ में पैर रखते हैं, कैसा दर्द है, बोला बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो अपनी पिछौरी उनके कमर में बांध करके और हाल चाल, तुम कहाँ रहने वाले, तुम्हारे पिताजी माताजी का नाम क्या है, तुम्हारा राजा कैसा है, सारा हाल चाल। चूंकि जिससे इनको यह भूल जाए कि रास्ता कितना जल्दी हमने पार कर लिया, तो उनका बातों में दिमाग डाइवर्ट करते हुए और फिर जब देखते हैं कि उधर देखो तुम्हारे जो बाराती निकल चुके थे यही थे ना, तो बोले कि हाँ यही थे। और फिर उनको कहा कि आप पिछौरी जो कमर में है हमको दे दो। जैसे कमर की पिछौरी उनको दिए और उनकी पोटली जो है उनको थमाए और देखो बारात दिखाई दे रही है, जैसे उधर देखते हैं तैसे ही अंतर ध्यान हो गए। अब उनको लगने लगा कि जिसकी मैं आज तक खोज करने के लिए निकला हूं, परेशान हूं, वही मेरे साथ आज अभी तक थे, दर्शन दिए, मैं पहचान न सका। वहां के बाद फिर बारात में बहुत सारा प्रसंग है, भोजन की बात आती है। तो जिनकी बारात थी उन्होंने कहा कि भोजन करो, हाथ पांव धो, कैसे आए, सारी बातें। शॉर्टकट में मैं जल्दी, चूंकि आरती का टाइम भी हो गया है, तो अब वो फिर से पहुंच जाते हैं कच्छ में। कच्छ में जाकर के और जहां तहां सारे मंदिरों में, सारे धर्म संप्रदाय में भ्रमण करने लगे। और इसके बाद हरिदास जी महाराज जी होते हैं एक, जो उनके पिताजी के गुरु थे। वो ढूंढते ढूंढते उनके जो है आश्रम में पहुंच गए और वहां जाकर के जब पहुंचे तब उनको कुछ मन को शांति मिली, क्योंकि वो जो है मानसिक रूप से ऋतु के अनुसार जो है बाल मुकुंद की वो पूजा करते थे। तो समय के अनुसार की ठंडी है तो कुछ अंगीठी लगाना, गर्म वस्त्र पहनाना, गर्मी का महीना है तो मंदिर को कई बार धुलाई करना, कुछ पंखा हाँकना, इस तरह से हम लोगों के यहाँ भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, होना भी चाहिए कि हमको ठंडी लग रही है और राज जी हमारे बंद ताला के अंदर पड़े हैं, तो क्या पंखा, क्या कूलर, क्या एसी, तीन बातों का, ठंडी का महीना है तो क्या रजाई कंबल आदि। इस तरह से जब वहाँ सारी उन्होंने देखा सेवा तो उनका मन लगने लगा। और उधर जो है जब पता चला कि ये भाग करके आए हैं तो उनके पिताजी को संदेशा दे देते हैं। तो वो माता पिताजी आ गए, खूब इनको मनाए कि आप चलिए अपने घर, एक ही बालक हो। तो ये मानने को तैयार नहीं, फिर माता पिताजी भी कच्छ में आ जाते हैं। और जैसे यहाँ आ गए, धीरे धीरे करके समय बीतता गया और घर गृहस्थी में जोड़ने के लिए, जैसे आजकल भी माँ बाप कोई लड़का जो है लगता है कि कुसंग में चला गया, गलत रास्ते पर चला गया, चाहते हैं कि शादी ब्याह कर दो तो पत्नी आ जाएगी तो निश्चित रूप से सुधार लेगी, नशा पत्ती छोड़ देगी या गलत संगत छूट जाएगा। ये हर माँ बाप के जो है ऐसे विचार आते हैं। तो पिताजी माताजी ने विचार किया शादी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये गृहस्थी में बन जाएगा। और उसी दिन हरिदास महाराज जी ने इनके आव भाव को, इनके सेवा को देखा, प्रभावित हो करके, और उसी दिन जो है इनको कहा कि गुरु मंत्र मैं आज दूंगा और आप भद्र भेष धारण करके आ जाओ। गए तो बाल मुड़ाए और बढ़िया वस्त्र पहन करके चले आए। इधर मंत्र देते हैं और उसी दिन की लगन थी शादी बारात की। देखे तो पूरा मुड़ मुड़ा करके साफ बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहन करके घर पहुंच गए। माता पिताजी ये क्या करके आए, आज तुम्हारी बारात जाने वाली है, नात रिश्तेदार आए हैं, पूरा कार्ड निमंत्रण बट गया है, सारी बातें। तो अब बोले कि हमको तो जिससे शादी करनी थी मैंने कर लिया, मैं तो बार बार मना किया था कि मुझको शादी नहीं करनी है। ऐसी जो है बातें आई। तो अब लास्ट में पिताजी माताजी बोले
कि या तो तुम्हारी पालकी बारात की उठेगी या तो हमारी अर्थी उठेगी। जब ऐसी बात उन्होंने सुना तो शादी करने के लिए तैयार हो गए, पर शादी हुई, पर फिर भी जो है उनका मन दीदा परिवार के साथ न लगा। रोजाना जो है रात्रि को भाग करके हरिदास महाराज जी के जहां उनका घर था, चूंकि अपने घर में ही मंदिर बना करके रखे हुए थे, तो ये रात को घर से जाकर के पूरी रात्रि उनके घर की परिक्रमा करते थे, क्योंकि वहां जो है बाल मुकुंद की पूजा होती थी और उनके गुरु जी का घर था। तो अपने गुरु के घर को, मकान को एक मंदिर मान करके परिक्रमा दिया करते थे। एक दिन जो है उन्होंने देख लिया रात को 2 बजे, रात क्या कर रहे हो, कौन हो, बताए कि मैं धनी देवचंद्र जी हूँ, इतनी रात को क्यों? बोले कि मैं सोचा कि सवेरा हो गया, तो सवेरा मान करके मैं आ गया हूँ। फिर वो अंदर ले जा करके सुलाते हैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने इनका हाव भाव देखा तो बोले मैं तुमको बाल मुकुंद दे देता हूँ, ले जाओ अपने घर में ही करना, इस तरह से तुम्हारी सेवा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे देने की बात हुई तो इधर क्या होता है कि बाल मुकुंद जो है जहाँ सिंहासन में बैठाए थे गायब हो गए। दूसरे दिन अब गुरु महाराज जी की जो है वादा क्या टूट रहा था, तो लगा कि ये सोचेंगे कि नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बोल कहीं छुपा करके। तो हरिदास जी ने कहा कि अब जब तक जो है वह मूर्ति नहीं मिल जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो जब गुरु जी भोजन नहीं करेंगे तो शिष्य कैसे करेंगे, गुरु माता कैसे? तो उस दिन जैसे एकादशी हो सब निर्जला रह गए। और रात्रि को बैठे बैठे जब सपना आया महाराज जी को कि पता चला कि मूर्ति जो है बाल मुकुंद जो है प्रकट हो करके और कृष्ण के रूप में बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं पर हूँ, पर तुम जिसको देना चाहते हो उसकी सेवा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुमको पहचान नहीं है कि ये परमधाम की जो है श्यामा महारानी के अवतार देवचंद्र जी हैं। तो जिनकी सेवा के लिए हम खुद लालायित रहते हैं उनकी सेवा मैं कैसे ले सकता हूँ? तो दर्शन हुआ। फिर दूसरे दिन जो है आसमान मार्ग से जो वस्त्र अवतरित हुआ था, उतरा था, सारी बातें निर्देश हुई कि क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्हें बोला कि ये जो है बागा बस्तर जो आसमान मार्ग से आया है दे दो और मुझको मत दो। ये सारी बातें सुबह हुई, भोजन प्रसाद सब लोगों ने लिया। अब उनका मन जो कल का प्रसंग था, क्योंकि आज नए लोग आए हैं, तो कल का जो प्रसंग था, तो फिर बाल मुकुंद को जब अपने घर ले गए वहीं सेवा करने लगे। सेवा के दौरान बर्तन धोना, पानी कुएं से स्वयं लाना, स्वयं भोजन लगाना, क्योंकि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए सेवा, उसी भाव से पत्नी को कुछ भी नहीं करने देते थे। और गांव की औरतें जो है व्यंग मारती थी कि अपने पति से जो है भोजन बनवाती है, बर्तन साफ करवाती है, खुद नहीं करती है, ताना। फिर भी जो है उनको असर नहीं पड़ा। और एक दिन जब भोजन बना करके और भोग लगाने लगे, जब भोग लगाने लगे तो उनका ध्यान लग गया, और ध्यान में वो कहाँ पहुंच जाते हैं गोकुल। और वहां जब पहुंच गए तो यशोदा मैया से जा करके मिलते हैं, और मिल करके वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि ग्वाल बाल के साथ सब बछड़े चलाने गए हैं वन में, और जा रहे हो तो ये मिठाई भी लेते जाओ। अब वहां लेकर के गए, और वहां जब लेकर के गए तो जंगल में वहां घुघुरी का प्रसाद बन रहा था, वहीं पर कृष्ण जी से मुलाकात हुई। ग्वाल वालों ने बताया, इसमें भी कुछ बहुत बृहद की बातें हैं कि कौन से कृष्ण है, तो कौन से नंद आदि। तो जब मुलाकात हुई और सब लोगों को पत्ते में जैसे घुघुरी का प्रसाद बांटे, देवचंद्र जी भी वहीं लाइन में बैठे थे, उनको भी घुघुरी का प्रसाद वहां मिलता है। कहाँ? गोकुल में। और जैसे मिला घुघुरी का प्रसाद, तैसे ही उनकी सुरता, उनका ध्यान टूटा। तो जब नेत्र खोले, कहाँ बैठे हैं? कच्छ में बैठे हैं। अब यहाँ बैठे हैं, अपने घर में भोग लगा रहे थे, आंख खुली तो वो घुघुरी का प्रसाद उनके हाथ में आ गया। तो जब आ गया, ऐसा चमत्कार हुआ, फिर महाराज जी के पास पहुंच गए।
तो जब महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने से कहे कि आपने जितना हमको ज्ञान दिया उस अनुसार से मैं इतनी दूर तक पहुंचा, अब हमको रास का आनंद लेना है हमको, और उसके आगे का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा जितना ज्ञान था मैंने दे दिया, इसके ज्ञान के लिए आप जो है अब जामनगर में जो है नौतनपुरी में जाओ, वहाँ गंगा जी भट्ट जी का जो है वहाँ पर जो है कथा चलती है, भागवत कथा, वहाँ आप जाओ, उनकी भागवत कथा श्रवण करो। अब वहां पहुंच गए, माता पिता जी भी पहुंच गए जामनगर, रोजाना श्याम मंदिर में भागवत श्रवण करने गए। अब वहां पर जो चमत्कार हुआ उसकी बात आज आप लोगों ने श्रवण किया। तो आज आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने क्या श्रवण किया कि रोजाना एक दिन के लिए यहाँ तो हालत खराब होती है, 14 साल तक निष्ठावंत होकर के दोनों वक्त की कथा उन्होंने सुना, एक दिन भी नहीं जाया गया, जया नहीं हुआ मतलब नागा नहीं हुआ, कोई भी दिन छूटा नहीं। परीक्षा की घड़ी आई, तबीयत उनका इतना खराब हुआ कि शरीर जीर्ण हो गया, लाठी लेकर के जाना पड़ रहा था, तब भी वो कथा नहीं छोड़े। ऐसी स्थिति में एक दिन जो है पिताजी वैद्य जी को बुलाए कि ऐसा स्थिति खराब हो गई है। वैद्य जी ने क्या कहा आज श्रवण किया, जब मैं आया तो यही प्रसंग चल रहा था। तो वैद्य जी बोले कि दवाई मैं तब दूंगा जब दवाई, चूंकि आज के 20 साल पहले देखो, 25-30 साल पहले देखो, हम लोगों के कार्यकाल जमाने में दवाई खाने के बाद 5 ठो रजाई उड़ाई जाती थी, पसीना चलता था और कपड़ा जो है भीग जाता था पसीने में, तब बोलते थे कि अच्छा पसीना हुआ, बुखार उतरी। वही परंपरा वैद्य के जमाने में थी कि दवाई देने के बाद हवा न लगे अन्यथा सन्नपात हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो पिताजी से वैद्य जी बोले कि मैं दवाई तो दूंगा पर हमारी कहीं बेइज्जती ना हो, इसलिए इनको जो है घर में रखना पड़ेगा, अन्यथा मैं दवाई नहीं दूंगा। पर ये मानने वाले हैं नहीं, पिताजी ने कहा कि आप दवाई दीजिए, बाकी व्यवस्था मैं करूंगा। उनको दवाई दी गई और दवाई दे करके उनको जो है अंदर जो है लेटा करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वो खोलो खोलो दरवाजा खोलो, मैं कथा में जाऊंगा जाऊंगा, दरवाजा नहीं खुला और वहीं पर वो धड़ाम से गिर गए। जब गिर गए तो खिड़की से उनकी जो है औरत थी, उन्होंने देखा कि पिताजी वो तो गिर पड़े, दरवाजा खोला गया, अब बेहोश हालत में। खूब जगाए, उठो उठो देवचंद जी कथा में जाओ, देवचंद्र जी जाओ, तुमको जो है भट्ट जी बुला रहे हैं। जब ऐसी आवाज सुनी, कानों में गया, भट्ट जी तब उठ करके बैठे। तो पिताजी जो है उनका कान आन बांध करके और खुद हाथ उनका पकड़ करके और कथा तक ले गए पहुंचाने, चूंकि जीर्ण हो गए थे। अब कथा श्रवण करते दौरान सभी लोग इतने जैसे सुन रहे हैं ऐसे कथा उन्होंने श्रवण किया। उसी दौरान एक चमत्कार उनके सामने होता है कि उनके सामने रास वाला जो स्वरूप था, तो वह कृष्ण जी का स्वरूप आकर के वहीं पर जो है प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं से संवाद होता है, बातचीत होता है कि तुम कौन हो, क्या तुम हमको पहचान रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि केवल इतना पहचान रहा हूं कि आप हमारे आत्मा के पति हो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो आपका जो तारतम मंत्र है, जो आप सबको तारतम मंत्र मिला है, तो वहीं पर जो उनकी बातचीत हुई है वही हमारा मंत्र है। तो कृष्ण जी के द्वारा दिया गया मंत्र, मतलब सभी जो जितने संप्रदाय के मंत्र हैं या संसार के जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्र जो है वेद शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है। लेकिन आपके निजानंद संप्रदाय का, प्रणामी संप्रदाय का जो ज्ञान है, तो कृष्ण जी के द्वारा जो देवचंद जी को दिया गया, तो उन्होंने जो कहा है कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि सरातीत। कौन कहा, जब कि मेरे आत्मा के पति हो ऐसा लग रहा, तो उन्होंने अपना परिचय बताया और जैसे इतना बताया सो तो जाहिर भयो सब विधि वतन सहित। उन्होंने कहा अब तो वतन सहित पूरा परम धाम का ज्ञान हो गया, आप तो श्यामा महारानी के बर हो, सदा सत्य के देने वाले हो, पूरा फिर परम धाम का जो है उनको ज्ञान हो गया देवचंद्र जी महाराज जी को। अब जो है अब उन्होंने कहा कृष्ण जी ने कि कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो यही कि अब आप ये बताएं कि अब कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके अंदर बैठूंगा। तो देवचंद्र जी ने कहा कि जब मेरे अंदर बैठोगे तो अब क्या पूछना, जब मेरे साथ ही रहोगे तो पूछना क्या, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप मार्गदर्शन आप करेंगे। अब यह नई बात हुई तो अब बताएं किसको।
तो उनके जो मित्र थे गांग जी भाई, जो रोजाना उनके साथ कथा श्रवण करने आते थे, तो पहली बार कथा समाप्त हुई 11 बजे, तो वो जो है श्याम मंदिर के बाहर कुएं के पास खड़े होकर के यह सारा वृतांत बताने लगे। अब बताने लगे तो परमधाम का जब ज्ञान आ गया, तो परमधाम की बात कभी क्या समाप्त होने वाली है? नहीं, वो तो बताते गए, समय का भान न रहा। खड़े खड़े दोनों जन कुएं के पास चर्चा करते करते, और पनिहारिन सुबह का पानी लेने, दोपहर का पानी लेने, शाम को रात के लिए 5 बजे आई, तब तक दोनों लोग खड़े होके बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बातें कर रहे हो, कि आपका पैर भी दर्द नहीं करता, कहीं बैठ लो। तो उनको फिर जक्का छुट्टी करे, हम तो दोनों बताओ 11 से लेकर के अभी तक खड़े हैं। तो गांग जी भाई अपने घर लेकर के चले जाते हैं, वहां जा करके कि आप यही कथा हमको सुनाते रहिए, परमधाम का ज्ञान बताते रहिए, और अपने घर में उनको रोक लेते हैं। फिर उनके घर में चर्चा चलने लगती है, और फिर धीरे धीरे 2, 4, 10 करके ऐसे सारे सुंदर साथ वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। और इतना लगन लग गई, सारे लोग इकट्ठा होने लगे। फिर उनके जो है प्राणनाथ जी जो महाराज ठाकुर थे, उनके घर में भी यह संदेशा पहुंचा। उनके गोवर्धन भाई जो भाई थे, वो भी कथा श्रवण करने आने लगे। और फिर बाद में भाई के पीछे पीछे दौड़ते हुए महाराज ठाकुर अर्थात प्राणनाथ जी भी आते हैं। देवचंद्र जी इनको पहचान लेते हैं, तुम तो इंद्रावती सखी हो परमधाम की। उम्र क्या था? 7.5 साल का। तो 7.5 साल की उम्र में जैसे वो प्रणाम करते हैं, तो परमधाम की सारी पत्री, बहुत इसमें बृहद में बातें हैं, तो सारी परमधाम की चिट्ठी उनके जेब से निकलती है, और फिर वहीं पर उनको तारतम दे देते हैं। और प्राणनाथ जी जो है वहीं से जो है उनके अंदर पूरा ज्ञान परमधाम का आ जाता है। अब सारी लीलाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। फिर क्या क्या होता है, आप जब नियमानुसार आएंगे तो सारा जो है आपको प्रसंग अभी तक की कथा सारी आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए एक दिन भी आपका यह कथा छूटा कि फिर जो है तार आपका टूट जाता है या टूट जाएगा। इसलिए सारा जो है ज्ञान अगर जानना है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना है, तो नियमित रूप से आना पड़ेगा। फिर हिंदू धर्म बचाने के लिए उस समय औरंगजेब का शासन था, क्या क्या उन्होंने किया। पहले तो उसको औरंगजेब को जगाने का, धर्म पर लाने का प्रयास किया, और जब वो धर्म के लाइन में नहीं आया, फिर वो राजाओं के पास प्राणनाथ जी जा करके, और फिर महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा जो हिंदू धर्म की रक्षा कराई। तो सारी बातें जो है आपको कुरान के अंदर की बात, पुराण के अंदर की बात, सारे धर्म संप्रदायों की बात को बताते हुए पूर्ण परमात्मा का ज्ञान इस वितक कथा के माध्यम से जो है आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह, वितक कथा श्रवण कर लेने के बाद आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है। छोटी छोटी जो है परेशानियों में, दुख में, परेशानियों में हम क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं। लेकिन जब वितक कथा श्रवण कर लेंगे तो धनी देवचंद जी की स्थिति तो आपने देखा, कितनी बीमारी, कितनी समस्याएं आती हैं। और अभी जो है कुछ खलनायक लोग आएंगे बीच में, जैसे हम लोगों के बीच में आते हैं, कैसे परेशान करते हैं। महामती प्राणनाथ जी फिर सदगुरु के बरसी की तैयारी करते हैं, अपना नौकरी करके राशन पानी कपड़ा वगैरह सब भंडारा करेंगे अपने बरसी के लिए।